नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिरकार मानी गई रमेश मीणा होटल जेडब्ल्यू मैरियट में कांग्रेस कैंप को किया ज्वाइन। नाराजगी के सवाल पर बोले, जनता से जुड़ी समस्या थी, मेरी बात हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ली बीजेपी आरएलपी विधायक दल की बैठक। पूनिया की सभी विधायकों को दो टूक, राज्यसभा चुनाव वोटिंग में गलती नहीं होगी मांग। कोटा ईसीबी की 12वीं बड़ी कार्रवाई। वरिष्ठ सहायक के अलावा 2 अध्यापकों को 13,000 की रिश्वत लेते दबोचा। शाहबाद एडीएम की भूमिका भी मानी जा रही संदिग्ध। प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल हुई खत्म। परिवहन मंत्री की 7वीं बैठक में बनी सहमति। जून तक का बसों का पूरा टैक्स माफ। जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी मिलेगी राहत। धौलपुर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 187 तक पहुंचा। हालांकि अभी 1500 जांचों की रिपोर्ट पेंडिंग है। झालावाड़ में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में मंगलपुरा बाजार में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही दरें कम नहीं की तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। मकराना में बोरावड़ में दुकान मालिक ने अपनी सभी दुकानों की दुकानदारों का 2 माह का किराया माफ कर दिया, जिस पर दुकान मालिक महिपाल सिंह राजपुरोहित का दुकानदारों ने माला साफा पहनाकर और तालियां बजाकर सम्मान किया। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने इनामी बदमाश फारूक मेव को गिरफ्तार किया है। गत दिनों आरोपी ने किशनगढ़ बास पुलिस टीम पर हमला किया था। धौलपुर जिले में पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद भी कुछ लोगों द्वारा लगातार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर उखलियात के पास पशु आहार से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुव्रत समिति सुजानगढ़ के द्वारा दसानी भवन में भामाशाह और कोरोना वॉरियर्स का शॉल उठाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। समिति के मंत्री महेश तंवर ने इसकी जानकारी दी। शुरू में अघोषित बिजली कटौती के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या के समाधान करने की बात कही। किशनगढ़ बास अनाज मंडी स्थित अपने निवास पर पूर्व विधायक रामहीत सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की एनडीए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल में वो काम करके दिखाए जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। पिसांगन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत भड़सूरी के बख्तावरपुर में विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। मस्ट्रोल में 3 फर्जी हाजिरी पाए जाने पर मैट रंगलाल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई। सीकर में माकपा ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद के आमेट उपखंड क्षेत्र में पैंथर के भय का माहौल बना हुआ है। देर रात आमेट के दोबड़ा गांव में बाड़े में बंदी गर्भवती गाय का पैंथर ने शिकार कर दिया। पैंथर को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगाने की मांग की। भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर इलाके में बिजली के डीपी में अचानक आग लग गई। दुकानदारों के सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। जयपुर के हरमाड़ा में सफेदा फार्म के पास खंडर कमरे में एक युवक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त महेश शर्मा के रूप में हुई। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह मौके पर पहुंचे। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही। सुमेरपुर शहर के कृषि मंडी में चिकित्सा विभाग द्वारा 120 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की गई। बीसीएमएचओ डॉक्टर शरद सक्सेना ने बताया कि आमजन से कोरोना से जागरूक रहने की अपील की गई है। मानसून दस्तक से पहले कोटा में इस साल भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष शुरू हो गया है। इस बार भी अधूरे संसाधनों के साथ ही बाढ़ कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई। नगर निगम के बाढ़ कंट्रोल रूम पर 24 घंटे गोताखोरों सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। रोगियों का चिकित्सकों की तरफ से इलाज कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। 12 शहर के कंकाली माता मंदिर के बाहर स्थापित शिवलिंग को अज्ञात शरारती व्यक्ति ने तोड़ दिया। शिवलिंग तोड़े जाने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों ने आक्रोश जताया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की बात कहकर मामले को शांत कराया। सुल्ताना में राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में शांति देवी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके बेटों द्वारा जरूरतमंद परिवारों का राशन सामग्री के पैकेट का वितरण किया गया।
सीकर जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उन इलाकों में सर्वे और सैंपलिंग का काम जोरों से चल रहा है। धरियावद ग्राम पंचायत की हनुमान कॉलोनी में आशापुरा माताजी मंदिर के पास नाली का निर्माण नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने एसडीएम करतार सिंह को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द नाली निर्माण की मांग की। मसूदा के झाग के सार्वजनिक तालाब में सोमवार रात को अज्ञात कारणों के चलते हजारों मछलियां मर गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद से कोई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने तालाब की पाल पर ही प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजसमंद के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र को लेकर फैली भ्रम की स्थिति को डीएफओ फतेह सिंह ने नष्ट किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गत दिनों सरकार के वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में 2016 का एक आदेश विड्रॉ किया गया, जिसके बाद कई तरह के भ्रम पैदा हुए और ये उन्होंने स्पष्ट किया। डेगाना में शिक्षक संघ शेखावत डेगाना ने पत्रकारों को सम्मानित किया। शिक्षक संघ शेखावत के अध्यक्ष सुरेश कुमार डूडी ने बताया कि फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता फिरोज खान को भी सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन के अजमेर जिला अध्यक्ष मुकेश तायल ने विजयनगर अध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र पामीचा को नियुक्त किया है। बाड़मेर के लंगेरा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को गांव में सार्वजनिक जमीन पर हो रही अतिक्रमण की शिकायत दी। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ प्रभावशाली लोग गांव के सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ब्यावर में आश्रम एक्सप्रेस से पहुंचे 7 यात्रियों को प्रशासन की तरफ से अस्पताल भेजकर क्वारंटीन किया गया। उधर चिकित्सा विभाग ने सभी 7 यात्रियों का स्वाब लेकर कोरोना जांच के लिए भेज दिया है। जैसलमेर में 18 जून से शुरू हो रही बोर्ड की परीक्षाओं के लिए पहले से बनाए गए परीक्षा केंद्र ही यथावत रखे गए हैं। 18 जून से 12वीं कक्षा के लिए 47 और 27 जून से 10वीं कक्षा के लिए 51 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लॉकडाउन के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से स्थगित की गई परीक्षाएं 18 जून से शुरू हो रही हैं। इस बार बिना मास्क लगाए किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खैरतल के मातोर रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री भोलाराम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तवीर संदीप अग्रवाल ने बताया कि रक्तदान शिविर का शुभारंभ एसडीएम सीएल शर्मा और तहसीलदार हेमेंद्र गोयल ने किया। सवाई माधोपुर में 5 माह पहले हुई बेटे की मौत के गम में डूबी एक महिला ने विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मानटाउन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। माधो सिंह देवड़ा ने फलोदी शहर युवा मोर्चा अध्यक्ष के लिए शिवम व्यास को मनोनीत करने की घोषणा की। इस दौरान 50 युवा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जयपुर के रेनवाल इलाके के पचकोड़िया गांव में युवा शक्ति टीम द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम के तहत बालिका जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान तहसीलदार सुमन चौधरी ने बेटी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर 2100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेंट कर बधाई दी। धौलपुर में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने कर्फ्यू की कड़ाई से पालना के लिए समझाइश की। बाजार में घूम रहे लोगों को भी सख्ती से घरों में रहने की हिदायत दी गई। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 के दौरान उन्नत तकनीक से फसलों के उत्पादन विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों ने ऑनलाइन तरीके से जुड़कर अपनी बात रखी। इटावा पंचायत समिति परिसर में सभागार भवन का पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। सभागार बनने से अधिकारियों की मीटिंग और जन सुनवाई शिविरों का पर्याप्त स्थान मिल पाएगा। ब्यावर के राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में ट्रॉली चलाने वालों की मनमानी सामने आई। गंभीर रोगियों को भी सेवाएं नहीं मिल रही। ऐसी अव्यवस्थाओं से कांग्रेस नेता अजय स्वामी को गुजरना पड़ा। स्वामी ने इसकी शिकायत पीएमओ और डिप्टी कंट्रोलर से की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। देसूबे के फालना से हरिद्वार मोक्ष कलश स्पेशल बस सेवा से 16 अस्थि कलश और 32 लोगों को रवाना किया गया। सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी की स्क्रीनिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। मनोहर थाना पंचायत समिति क्षेत्र की मनपसर गांव में पशु विभाग द्वारा पशु चिकित्सा शिविर और पशुपालन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पशुओं के लिए दवा भी वितरित की गई। दौसा में लॉकडाउन को 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन बाजार में कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ पाया। सुबह से शाम तक कारोबारी ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भाकपा के सचिव रघुवीर वर्मा ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में 200 दिन का काम दिया जाए।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर की परीक्षाएं 18 जून से आयोजित होंगी। इसके लिए बूंदी जिले में 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए। मसूदा की पीपलाज फतेहगढ़ विद्यालय में कक्षों की कमी को देखते हुए विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों ने अपने सर पर 2.5 लाख रुपए की राशि एकत्रित की। इस राशि से कमरे के निर्माण कार्य का शुभारंभ एसडीएम मोहनलाल खतवलिया ने किया। भीलवाड़ा में बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखा और कलेक्टर को भी सौंपा। भीलवाड़ा में निजी स्कूलों में फीस माफी को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने और स्कूल संचालन जुलाई में न करके सितंबर में चालू करने की मांग की गई। विजयनगर में नगर पालिका चेयरमैन सचिन सांखला ने स्वास्थ्य जमादारों का माल्यार्पण कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया है। पाली में कॉलोनियों में फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। सड़कें भी बदहाल स्थिति में हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जैसलमेर में नाचना पुलिस ने बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी करने के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान बरामद किया। अलवर के मुंडावर में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उपलब्धियों को लेकर पीसी हुई और इस दौरान विधायक मंजीत चौधरी और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महासिंह चौधरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रतापगढ़ के भगवा स्थित पंच बालियती एवं त्रिमूर्ति जैन मंदिर में विराजित दिगंबर संत आचार्य सुनील सागर महाराज के चातुर्मास की घोषणा की गई। इस दौरान सकल दिगंबर जैन समाज को गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। झाडोल के मगवास कस्बे से गुसाराहा नेशनल हाईवे 58E ग्रामवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। इस हाईवे के दोनों तरफ नाली निर्माण के बाद कस्बे के लिंक रोड से नहीं जोड़ा गया। समस्या के निराकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। देसूरे में श्री सोनाना केतलाजी जूनी धाम ट्रस्ट ने लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की मदद की। इसको लेकर आज पुरोहित समाज ने केतलाजी ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्टियों का स्वागत किया। नागौर में श्री वागीश्वरी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा की तरफ से कविता प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया। वहीं विद्यालय की तरफ से विजेताओं और भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र भेजे गए। विद्युत विभाग मेरता सिटी के एक्सीएन राम जीवन जाखड़ के पदोन्नत होने पर एसीओएस नागौर के स्टाफ और ग्रामीणों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया है। कोटा में कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वॉरियर्स को यूनानी औषधि का डोज दिया जा रहा है। यूनानी चिकित्सकों की तरफ से चिकित्सा कर्मियों को यूनानी औषधि के किट दिए गए। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा ने रामगंज मंडी का दौरा किया। इस दौरान रामगोपाल बैरवा ने ग्रामीणों की समस्याएं जानी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ नहरों का जायजा भी लिया। विवादों से बचने के लिए पुलिस ने वार्ता की। नागौर के 4 भुजा चौक पर पुलिस ने अनावश्यक विवादों से बचने के लिए पब्लिक मीटिंग की। बीजेपी शहर मंडल लाड़नू के तत्वाधान में वार्ड संख्या 12 में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पत्रक वितरित किए। लाड़नू के जसवंतगढ़ गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम मुकेश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। वार्ड पंचों और ग्रामीणों ने गैर सरकारी निर्माण कार्य को रुकवाया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। उदयपुर में झाडोल के सती चौराहे पर एक विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक झुलस गया। घायल युवक को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। अजमेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सत्तार खान एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने लाड़नू आए। इस दौरान उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के गुरुओं से मिलने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद आयुक्त ने उनकी गुरुओं से मुलाकात की। बूंदी के गुथा गांव का निवासी कोरोना पॉजिटिव आया। 50 वर्षीय व्यक्ति कैंसर का इलाज कराने जयपुर गया था, जहां व्यक्ति की कोविड जांच की गई, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश बैरवा ने रामदेवरा क्षेत्र का दौरा किया और कोरोना के चलते प्रतिबंधित क्षेत्रों का जायजा लिया। देसूरू के माड़पुर ग्राम पंचायत में सरपंच मंजू देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सर्व समाज से स्थायी समिति का गठन किया गया। अलवर के भैरू घाटी गांव में सरकारी स्कूल के पास सूखे कुएं में गिरने से मानसिक रूप से बीमार युवक की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला गया। रामदेवरा में यूनानी चिकित्सा अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को इम्यूनिटी बूस्टर किट का वितरण किया है। देसूरी पंचायत समिति के गुड़ा जाटान पंचायत के विकास के लिए बाली विधायक ने 3,70,000 रुपए देने की स्वीकृति दी। विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने विधायक कोष से राशि देने की अनुशंसा की।
श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लॉकडाउन के 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग की। रावासर के पशु चिकित्सालय में साफ सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस पशु चिकित्सालय के हालातों को देखकर लगता है कि यहां लंबे वक्त से साफ सफाई नहीं की गई। अकलेरा में आंतरी 32 मीना समाज अध्यक्ष रामदयाल मीना ने अपना जन्मदिन रक्तदान शिविर के रूप में मनाया और इस दौरान रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। 51 यूनिट रक्तदान हुआ। लाड़नू में युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता आदिल हबीब खानी ने विधायक मुकेश भाकर से ब्लड बैंक चालू करवाने को लेकर अपील की। आदिल हबीब खानी ने सोशल मीडिया के जरिए विधायक से अपील की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एलएसी पर भारत और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प। भारत के 3 जाबाज शहीद हो गए तो वहीं 5 चीनी सैनिक भी झड़प में ढेर हो गए। दिल्ली में रक्षा मंत्री हालात की समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बनने वाले दिल्ली मेरठ सेमी स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को मिलने जा रहा है और इस पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला तो स्वदेशी जागरण मंच ने मांग की है कि ये ठेका तत्काल रद्द किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में भारतीय जवानों की शहादत पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कार्रवाई करने की मांग की। अधीर रंजन ने कहा कि चीन को हमारे जवान को इस तरह मार देने का कोई अधिकार नहीं। चीन की फौज का इस तरह का व्यवहार हमें बर्दाश्त नहीं होगा। भारत और चीन के बीच जारी हुई सीमा विवाद। चीन के हमले में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सवाल किया कि अगर ये हुआ है तो सरकार को तुरंत सफाई देनी चाहिए और देश को मामले की सच्चाई बतानी चाहिए। दिल्ली में पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना संकट के समाधान के मसले पर हो रहा मंथन। कल सीएम गहलोत के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे मोदी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।